हेलो फ्रेंड, मैं नीतू यादव और आज हम लोग उच्च शिक्षा प्रणाली से 2019 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। फ्रेंड, ये केवल 2019 का ही है। पहला है, भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का उपबंध करता है। ए है अनुच्छेद 30(1), बी है अनुच्छेद 29, सी है अनुच्छेद 33, डी है अनुच्छेद 16(2). पहले का ए है अनुच्छेद 30(1). दूसरा, भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबंध की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? ए है 1857, बी है 1948, सी है 1928, डी है 1966। दूसरे का ए है तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाला प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? ए है कलकत्ता, बी है बम्बई, सी है दिल्ली, डी है मद्रास। तीसरे का सी है दिल्ली। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्तीय पोषण करती है? ए है ICPR नई दिल्ली, बी है IIAS शिमला, सी है ICSSR नई दिल्ली, डी है NUEPA नई दिल्ली। चौथे का सी है इग्नू द्वारा भारत की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु शुरू की गई ज्ञानवाणी है। ए है उपग्रह आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल, बी है शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, सी है अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल, डी है मुक्त। पांचवें का बी है शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? ए है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66, सी है हैरंगा कमेटी रिपोर्ट, डी है UGC विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधित रिपोर्ट 1965। छठवें का डी है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में मुख्य विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? ए है नालंदा, बी है विक्रमशिला, सी है जगदलला, डी है मिथिला।
7वें का बी है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? ए है पुस्तकों से सीखना, बी है शिक्षक से सीखना, बी है शिक्षक से सीखना, सी है चिंतन से सीखना, डी है चिंतन से सीखना। फ्रेंड यहाँ अनुदेशात्मक होगा, अनुदेशात्मक। बी है शिक्षक से सीखना, 8वें का बी है शिक्षक से सीखना। भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ कॉमेडी एकेडमिक नेटवर्क को आरंभ करने का उद्देश्य है। यह भारत अयोध्याताओं को विदेशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी भारत अध्येताओं को भारत में शोध करने से प्रोत्साहित करना। सी शैक्षिक अध्येताओं को भारत में उसके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करना। डी वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। 9वें का सी है वैश्विक अध्येताओं को भारत में उसके समवर्ती के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंध में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, बी है स्कॉर्स यूनिवर्सिटी, सी है NUEPA, डी है नालंदा विश्वविद्यालय। 10वें का सी है NUEPA। शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर विश्वविद्यालय बॉर्डर के अंदर होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई? ए है एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी है IIAS शिमला, बी है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। ग्यारह का डी है एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। ए उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, बी है शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क, सी है एकाडमिक नेटवर्क की शैक्षणिक पहल, डी है ऑनलाइन पाठ्यक्रम। 12 ए है उपग्रह आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल। तेरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1949, सी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1944, डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1968। 13 का ए है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में MOOC का समावेश नियोजित है। ए न्यून लागत के आधार पर, बी अभिगम्यता के आधार पर, सी गति के आधार पर, डी नवाचार के आधार। 14 का बी है
निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दी गया था? राधाकृष्ण आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डी है कोठारी आयोग। 15 डी है कोठारी आयोग। नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा? ए ब्रिटेन काल, बी है बौद्ध काल, सी है मुगल काल, डी है स्वेंत्रो काल। सी है मुगल काल। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1957, बी है 1957, सी है बी है 1857, सी है 1947, डी है 1964। 17 बी है 1857। है वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का मध्य था। ए है सांस्कृतिक, बी है पाली, सी है हिंदी, डी है उर्दू। ए है संस्कृत। अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधियों में शामिल है। ए है याद करना, विचारवेशिक प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार, बी है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन, सी है समीक्षात्मक विश्लेषण, समनुदेश लेखन तथा मौखिक रिपोर्ट, कथावाचक विरोधवेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। उन्नीस के बी है याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथा वाचन। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्तीय पोषक होता है? ए भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान परिषद ICSSR, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, सी विज्ञान और औद्योगिक विभाग DST, डी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। 20 सी है विज्ञान और औद्योगिक विज्ञान DST। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? UGC, बी है NCERT, सी है NCTE, डी है CBSI। 21 के बी है NCERT। आमतौर पर भारत केंद्र विश्वविद्यालयों का विजेटर कौन है? ये भारत का प्रधानमंत्री, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है भारत का राष्ट्रपति, डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षता, सी है भारत का राष्ट्रपति।
एल पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान नियम एनसीपी द्वारा विकसित किया गया? 23 का बी है BHIM। भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? ए है कला, बी है विज्ञान, सी है वाणिज्य, डी है औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग। ए है कला। पच्चीस है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए है व्यवसायिक, बी है अकादमिक, सी है तकनीकी, डी है कौशल आधारित। ए है इंजीनियरिंग संस्थापन, बी है बढ़ाई ग्रीक और सिलाई, तीसरा है औद्योगिक विधि, चौथा कला वाणिज्य। पच्चीस का डी है, इसका उत्तर डी सही है। व्यवसायिक का तीसरा है औद्योगिक विधि, अकादमिक का चौथा है कला वाणिज्य, तकनीकी का पहला है इंजीनियरिंग स्थापत्य, कौशल आधारित दूसरा है बढ़ईगिरी और सिलाई। उस स्कीम का नाम बताइए जिसमें भारतीय संस्थान और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्थान के माध्यम शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है। ए ICSSR इन्फ्रेंस, बी स्टॉप डेवलपमेंट स्कीम, सी स्पार्क, डी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट स्कीम। छब्बीस के सी है स्पार्क। निम्नलिखित में से किस कथन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? ए है संस्थाओं की मान्यता, बी है दूसरा है गुणवत्ता और मानव का अनुरक्षण, तीसरा है कुलपति की नियुक्ति, चौथा संस्थानों को अनुदान दिया जाना, पांचवा राज्य सरकारों को शैक्षणिक विकास के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाना। ए है 1 2 3, बी है 1 3 4, सी है 1 2 4, डी है 2 3 5। 27 का सी है संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता और मानव का अनुरक्षण, संस्थानों को अनुदान दिया जाना। विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायित्व है? ए है सीनेट, बी है सिंडिकेट अधिशासित परिषद, बी है विद्यार्थी परिषद, डी है अकादमिक परिषद। अट्ठाईस के बी है निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? स्वयं, आमने सामने शिक्षण अधिगम, ट्यूटोरियल कक्षा, सेमिनार। 29 ए है स्वयं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिसोर्स स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। ए है उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण वृंद की कमी की समस्या का निराकरण, बी है शिक्षकों के शिक्षण कौशल का स्त्रोत्रयन, सी है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा वृद्धि के लिए शोध और संरचना का
उत्तरायण। डी है शिक्षा जगत उद्योग के मध्य संपर्क को दृष्ट करना। ए है उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षक वृत्ति की कमी को समस्या निराकरण। उत्तम भारत अभिनय योजना का उद्देश्य है। यह भारत महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। बी है देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। सी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना। डी है भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। 31 का बी है निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तर पर ध्यान दिया। यह राष्ट्रीय राधाकृष्ण आयोग, बी है मुदारियल आयोग, सी है कोठारी आयोग, डी है आचार्य राममूर्ति समिति। सी है कोठारी आयोग। उस योजना की पहचान कीजिए जिसके द्वारा नीतिगत क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने का उद्देश्य, जिसे नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में डेटा इनपुट प्रदान किया जा सके। यह ICSR फेलोशिप, बी है संज्ञानात्मक पहल, डी है ICSR इन्फ्लुएंस, डी है ICSS रिसर्च प्रोजेक्टर। 33 के सी है स्वयं क्या है? गैर सरकारी संगठन है। शिक्षा के सिद्धांत के प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। सी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। डी है वेबसाइट का नाम। बी है शिक्षा के सिद्धांत के प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य रहा? ए है समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, बी है अधिगम में तनाव को न्यूनतम करना, सी है मानविक अधिगम के लिए संस्थागत बनाना, डी है स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। 35 के ए है NMEICT किसका एक परिवर्णिक है? ए है नेशनल मैसिंग एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बी है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सी है नेशनल मल्टीपल एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डी है नेशनल मोड ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 36 का बी है फ्रेंड 2019 से उच्च शिक्षा प्रणाली से पूरे 36 क्वेश्चन थे। कल हम लोग 2018 देखेंगे।